हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्री मिक्स में। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मिसेस हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है इनमें से किससे रिलेटेड है। तो आप पॉज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये जो इवेंट है आज का नहीं है, आज से 2-3 साल पहले की ये जो डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन प्रेजेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दे हैव स्टार्टेड बेयरिंग रिजल्ट्स। तो थोड़ा लिंक करने की कोशिश कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ क्वांटम सैटेलाइट। तो ये चाइना की पहली जो क्वांटम सैटेलाइट थी वो उन्होंने भेजी है, 2016 में इसको लॉन्च किया था उन्होंने। एंड रिसेंटली जो पहला क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक है, जिसको सबसे ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक माना जाता है वर्ल्ड वाइड, अभी तक इससे सिक्योर टेक्नोलॉजी दुनिया ने डेवलप नहीं की है, तो इट हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग एंड चाइना की ये सैटेलाइट थी। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है विद रिलेशन टू द अंकटैड, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो आपको बताना है इन 3 रिपोर्ट्स में से जो अंकटैड है इनमें से कौन सी रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। तो क्या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, या फिर लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ रिपोर्ट है, या फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, पॉज कर सकते हैं। द राइट आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही रिपोर्ट्स अंकटैड रिलीज़ करता है। एंड रिसेंटली अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है अंकटैड ने, एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक क्वेश्चन बनाया था। सो इस रिपोर्ट का कहना है कि जो ग्लोबल FDI फ्लो है वो 40% तक डिक्रीज़ हो जाएगा 2020 में। एंड अगर आप इसको कंपेयर करें 2005 के लेवल्स तक का पहुंच जाएगा इन 2020, जब $1 ट्रिलियन से कम की FDI हुई थी उस साल में। तो इस साल भी जो नतीजे हैं कुछ सिमिलर ही होने वाले हैं। एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, डेवलपिंग इकॉनमीज़, वो सबसे बड़ा जो इसका ब्रंट है वो बेयर करेंगी। एंड सबसे बड़ा जो फॉल है FDI में वो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होगा। सो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें हैं, तो इनको भी हम ग्रेजुअली डिस्कस करते रहेंगे इन सब चीज़ों को। ऑल्दो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने ये बोला है कि जो FDI फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल से रिलेटेड है। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया और चाइना दोनों ने अपने जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं द पास्ट ईयर इंक्रीज़ किए हैं। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, अगर आप न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ में देखें तो उनके नंबर्स नीचे आए हैं, कंट्रीज़ ने रिड्यूस किए हैं अपने वॉरहेड्स। तो क्या ये बात सही है? आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यू कैन पॉज। करेक्ट आंसर है इसका सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इनफैक्ट इंडिया एंड चाइना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी जो अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो पिछले 1 साल में बढ़ाया है। एंड जो सभी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, अपने आर्सनल्स को मॉडरेशन की तरफ ले जा रही हैं। ठीक है जी। एंड सिप्री है, एक स्वीडिश थिंक टैंक है, वो जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स की रिपोर्ट जो है निकालता रहता है। ठीक है। एंड जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट थी कि 2000, या कॉमा होना चाहिए था, सॉरी। सो 2019 में द स्टॉक वाज 13,865 एंड 2020 में वो है 13,400 ओनली। ठीक है जी। एंड एक ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि इस रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया को कवर नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी जो सभी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम 4th क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स हैं उनसे रिलेटेड। तो आपके पास 3 ड्रग्स हैं, डेक्सामेथासोन, एजिथ्रोमाइसिन एंड लोपिनावीर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ड्रग्स जो हैं वो कोविड-19 को ट्रीट करने में यूज़ किए गए हैं, या आगे फ्यूचर में तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या नए ड्रग्स आ रहे हैं। अभी तक अगर हम आज की बात करें, इट इज़ June 20 टुडे, तो आज तक कौन कौन से ड्रग्स यूज़ कर चुके हैं। तो आप पॉज कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2, 3। तो तीनों ही ड्रग्स को यूज़ किया जा चुका है। इनफैक्ट जो डेक्सामेथासोन है ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है। सो डेक्सामेथासोन की ही बात करते हैं, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन एंड लोपिनावीर के बारे में तो हम पहले भी हमारे 2 मिनट और आपके जो साइंस के प्री क्योर हैं उनमें डिस्कशन कर चुके हैं। तो डेक्सामेथासोन की बात करते हैं। जो डेक्सामेथासोन है
ये अगेन इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट ही जो ड्रग है यूज़ किया जाता है एंड आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को कम करता है। तो अगर आपने एक कॉमन ट्रेंड देखा हो जितने भी हमने ड्रग्स यूज़ किए हैं अगेंस्ट कोविड, वो सब इसी तरह के ड्रग्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ होता क्या है कि जब आपके जो लंग्स हैं उनमें न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं तो बॉडी क्या है इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो पस है और भी ज़्यादा भरने लग जाती है आपके लंग्स में। तो इसी वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवली इसको ट्रीट करने में ना लगे एंड इन्फ्लेमेशन कॉज ना करे, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग सच ड्रग्स जैसे कि डेक्सामीथासोन है। ठीक है जी। एंड अगर आप इसकी बात करें कि नॉर्मली इसको कौन सी बीमारी के लिए यूज़ किया जाता था, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कैटेगरी में फॉल करता है एंड ये काम करता है कॉर्टिसोल की तरह। कॉर्टिसोल क्या है, आपके एड्रिनल ग्लैंड का एक हार्मोन है। तो जहाँ पर इस हार्मोन की अब डेफिशिएंसी होती है तो उस केसेस में हम यूज़ करते हैं डेक्सामीथासोन को। तो दोस्तों कमेंट्स में आपको लिखना है कि जो हमने ये दो और ड्रग्स देखे हैं एजिथ्रोमाइसिन और लोपिनाविर, तो आप ये हम कौन से डिजीज़ के अगेंस्ट डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा प्लीज़। ठीक है जी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, विच इज़ रिलेटेड टू योर एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है ये कह रही है कि जो एंटीजन्स हैं वो आरबीसीज में मिलते हैं हमें, एंड दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो इफ़ यू कैन रिकॉल, तो आपके पास 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं ना, आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, देन वी हैव योर जो WBCs एंड वी हैव द प्लेटलेट्स। आरबीसीज और थ्रोम्बोसाइट्स है ना। तो जो एंटीजन है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे प्रेजेंटली। तो आप ये क्वेश्चन आंसर कीजिए एंड द करेक्ट आंसर इज़ सी, बोथ 1 and 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। एंटीजन्स आरबीसीज में मिलते हैं, एंटीबॉडीज़ मिलती हैं आपके ब्लड प्लाज्मा में। तो काफ़ी सटल बेसिक साइंस का डिफरेंस है एंड दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि अब क्योंकि इतना ज़्यादा जो न्यूज़ में भी जो हेल्थ के से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, तो थोड़ा हम एक लेयर नीचे जाकर चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। सो इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस। तो आपके ब्लड में 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़। एंड इफ़ यू कैन रिकॉल, तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स, है ना। तो अगर हम बात करें हमारे ब्लड टाइप्स की, AB और O, तो अगर एंटीजन देखें तो आरबीसी पर एंटीजन A ब्लड ग्रुप में कौन सा होगा, वही एंटीजन होगा जो आपका ब्लड टाइप है। फॉर एग्जांपल ब्लड टाइप A है तो एंटीजन भी A होगा, ब्लड टाइप B है तो एंटीजन B होगा, एंड आगे AB में AB होगा एंड O में कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी। और अगर आप एंटीबॉडीज़ देखें तो आपके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, A ब्लड ग्रुप में एंटी B एंटीबॉडी होगी, B ब्लड ग्रुप में एंटी A होगी एंड AB में कोई भी नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है दोनों में कि O में एंटीजन कोई भी नहीं है एंड AB में एंटीबॉडी कोई नहीं है। ठीक है। तो ये हमने जो सटल सा डिफरेंस है ध्यान में रखना है। सो ऐसे ही हम बेसिक साइंस एंड IR और आपके जो साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे आने वाले प्रीमिक्स में। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं अवेलेबल हैं, आप हमारी वेबसाइट को www.stpclasses.com को विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, एंड अगर जो हमारे PDF वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।